गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ने वाले हैं अपनी जो क्लास 7th की पूर्वी बुक है उसका यूनिट फर्स्ट लर्निंग टुगेदर। तो अपना फर्स्ट चैप्टर बहुत ही शानदार चैप्टर है। चैप्टर का नाम है द डे द रिवर स्पोक, कि वह दिन जब नदी बोली। अब आप सबको पता है नदी है वो बोल नहीं सकती, लेकिन यहाँ पे जो कल्पनाएं की गई हैं, एक छोटी सी लड़की है उसके बारे में बताया गया है जो बैठी बैठी कुछ सोच रही है, और उसको मार्गदर्शन कौन कर रहा है, एक रिवर कर रही है, उसके बारे में इस चैप्टर में बताया गया है। तो आप इस पिक्चर में देख रहे हो नेचर के बारे में बताया गया है। गिलहरी है, एक चिड़िया और एक हिरन। तो नेचर के साथ अपना क्या संबंध है, हम उसके साथ कैसे बात कर सकते हैं, वो हमारे ऊपर क्या प्रभाव डाल सकती हैं, वो सब चीजें हमें इस चैप्टर में बताया गया है। तो चैप्टर को पढ़ने से पहले वही हमें सबसे पहले कुछ एक्टिविटीज करनी है, जैसे कि क्लोज योर आइज एंड क्वाइटली लिसन टू द साउंड्स अराउंड यू फॉर ए मिनट। एक मिनट के लिए अपनी आंखें बंद करनी है और चुपचाप आपके चारों ओर जो कुछ है उसको सुनना है। ये आपके चारों ओर जो भी आवाज आ रही है, चाहे वो किसी भी चीज की आवाज आ रही हो, वो आपको सुननी है। और उसके बाद नीचे दिए गए क्वेश्चन है उनके उत्तर देने हैं। फर्स्ट है, आर दे ट्राइंग टू टेल यू समथिंग। बाहर जो चीजें की आवाज सुनाई दे रही है, क्या वो आपको कुछ बताने की कोशिश कर रही है, या फिर डू यू थिंक द थिंग्स अराउंड यू आल्सो लिसन टू यू ऑल डे लॉन्ग। क्या आप भी ये सोचते हैं कि आपके चारों ओर जो आप जो भी बातें करते हैं वो सारी बातें आपके चारों ओर जो चीजें हैं वो सुनती हैं। पूरे दिन आपने जो बातें की वो आपके आसपास की जो चीजें हैं वो भी सुनती हैं। तो फर्स्ट का आंसर है कि यस, द साउंड्स आर अराउंड अस कैन ऑफन कम्युनिकेट डिफरेंट मैसेज। कि हमारे आसपास की जो चीजें हैं वो प्राय अलग अलग मैसेज या संदेश है वो हमें कम्युनिकेट करती हैं। आप इस पिक्चर को देखिए। इस पिक्चर को देखने के बाद आपको लग रहा होगा कि कौन से समय की पिक्चर है। ये मॉर्निंग की है, सुबह जब सनराइज होता है, सनराइज के समय की पिक्चर है, यानी सूर्योदय के समय की ये पिक्चर है। तो फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए, बर्ड चिर्पिंग माइट बी ए साइन दैट इट्स मॉर्निंग और द स्टार्ट ऑफ ए न्यू डे। जब आप सुबह पक्षियों की चहचहाहट सुनते हो, चिर्पिंग यानी चहचहाहट, यानी जब पक्षियों की आवाज आप सुनते हो सुबह, वो किसका संकेत है कि या तो सुबह हो गई है या फिर नए दिन की शुरुआत हो गई है। सेकेंड एग्जांपल है, द रस्लिंग ऑफ लीव्स कुड मीन दैट द विंड इज ब्लोइंग जेंटली। रस्लिंग मीन्स सरसराहट। कि पत्तियों की जो सरसराहट की आवाज आप सुनते हो उसका क्या मतलब है कि हवा जो है वो बहुत ही जेंटली बह रही है, हवा आराम से चल रही है। तीसरा, ट्रैफिक नॉइजेज माइट सजेस्ट दैट पीपल आर गोइंग अबाउट देयर डेली एक्टिविटीज। ये आप ट्रैफिक की आवाजें सुनते हो आपके आसपास, वो किसका सुझाव दे सकती हैं कि लोग जो हैं वो अपने डेली एक्टिविटीज पे जा रहे हैं, रोजाना के कामों पे जा रहे हैं। इवन द साउंड ऑफ वाटर फ्लोइंग कुड टेल अस दैट ए रिवर और स्ट्रीम इज नियर बाई। यहाँ तक कि पानी के बहने की जो आवाज है, ये पानी बहने की जो आवाज है वो भी हमें क्या बताती है कि आसपास या तो कोई नदी है या कोई धारा है, उसी की आवाज आती है। या फिर ईच साउंड कैन गिव अस ए क्लू अबाउट व्हाट्स हैपनिंग अराउंड अस और व्हाट टाइम ऑफ डे इट इज। प्रत्येक जो आवाज है वो हमें एक संकेत दे सकती है कि बाहर अपने आसपास क्या हो रहा है और ये दिन का कौन सा समय है। यानी जो चीजें आप अपने आसपास सुन सकते हो सारी की सारी कुछ ना कुछ हमें संदेश कम्युनिकेट करती है। इसी में क्वेश्चन नंबर सेकंड था, डू यू थिंक द थिंग्स अराउंड यू आल्सो लिसन टू यू ऑल डे लॉन्ग। आप ये सोचते हो कि आपकी जो चीजें हैं वो आपके आसपास की चीजें पूरे दिन सुनती हैं।
तो थिंग्स लाइक ट्रीज, रिवर्स और एनिमल्स डोंट लिसन लाइक ह्यूमंस। ये बात तो सही है कि पेड़ हो गए, नदियां और जानवर जो हैं वो मानव की तरह नहीं सुन सकते, ये हमारी तरह वो सुन नहीं सकते हैं। बट इट फील्स लाइक दे डू व्हेन वी टेल देम और स्पेंड टाइम विद देम। लेकिन हमें ऐसा महसूस होता है कि वो हमारी बातों को सुनते हैं, कि जब हम उनके साथ बात बात करते हैं, टॉक करते हैं और उनके साथ समय बिताते हैं, तो हमें ये लगता है कि वो हमारी बातें आराम से सुन रहे हैं। या आपने किसी पालतू जानवर को पाला है, जैसे कुत्ते को ही पाल लिया, तो जब आप उसको नाम से पुकारोगे तो वो तुरंत दौड़ के आएगा। उसका रीजन क्या है? कि वो हमारी बातें सुनता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर इसी में सेकंड है बेटा। पढ़ने से पहले हमें यही करना है कि जानवी वाज ए ब्राइट यंग गर्ल हु लिव्ड विद हर पेरेंट्स। जानवी एक युवा लड़की है और अपने पेरेंट्स के साथ रहती है। एंड थ्री ब्रदर्स इन ए कोस्टल विलेज इन इंडिया। ये अपना जो चैप्टर है, ये जाह्नवी नाम की एक लड़की है जो अपने माता पिता और तीन भाइयों के साथ एक सुदूर जो तटीय इलाका है, कोस्टल यानी तटीय जो गांव है वहां पे रहती है। भारत का कोई तटीय विलेज है, वहां रह रही है। हर पेरेंट्स वर्क ऑन द फार्म। उसके माता पिता खेत में काम करते हैं। शी हैड ए ड्रीम। उसका एक सपन है। अब जैसे आपके सामने ये आया क्वेश्चन कि सी हैड ए ड्रीम, उसका एक सपन है, तो क्वेश्चन क्या बना? व्हाट कुड दैट ड्रीम बी? एक छोटी लड़की जो है उसका सपन क्या हो सकता है, ड्रीम क्या हो सकता है? तो जानवी ड्रीम कुड बी समथिंग दैट शी वांट्स टू अचीव इन लाइफ। ये जानवी का जो सपन है या ड्रीम जो है वो ऐसा कुछ हो सकता है जो अपने जीवन में प्राप्त करना चाहती है। लाइक बिकमिंग ए टीचर, या तो वो टीचर बनना चाह रही हो, या फिर एक डॉक्टर बनना चाह रही हो, और इवन ट्रेवलिंग द वर्ल्ड, या फिर हो सकता है वो पूरे संसार की यात्रा करना चाह रही हो। शी माइट ड्रीम ऑफ समथिंग दैट एक्साइट्स हर। वो ऐसा स्वप्न देख रही हो जो उसको उत्तेजित करता हो। और हेल्प्स अदर्स इन हर कम्युनिटी, और अपने समुदाय में, जो उनका जो समुदाय है उनमें दूसरों की सहायता कर सकती है। किसी भी
इट कुडंट हैव बीन द लिजार्ड, भाई ये है वो छिपकली तो नहीं हो सकती, जो लिजार्ड उसके पास बैठी थी धूप सेक रही थी वो तो नहीं हो सकती, उसकी आवाज नहीं हो सकती। एंड द किंग फिशर वाज अप इन द थिकेट ऑफ बेम्बू ईटिंग द फिश, और जो किंग फिशर था वो कहाँ पे था, ऊपर बांस की जो झाड़ियां हैं, थिकेट यानी झाड़ियां, उस बांस की झाड़ियों में था। ईटिंग द फिश इट हैड कोट, और उन मछलियों को खा रहा था जो उसने पकड़ी थी। जिन मछलियों को पकड़कर किंग फिशर है वो कहाँ पे बैठा हुआ था, ऊपर झाड़ियों में, बांस की झाड़ियों में बैठा हुआ था, उसकी आवाज भी नहीं हो सकती। इट कुडेंट बी द पैरोट्स, ये तोते भी नहीं हो सकते, बिकॉज पैरोट्स श्रिक्ड एंड दिस वाज सच ए स्लीपी वॉइस। श्रिक्ड मीन्स आप कह सकते हो चीखना, यानी चीखना, भी तोते वो चीख रहे थे, और ये जो आवाज थी वो क्या थी, एक नींद भरी आवाज थी। सी लुक्ड अराउंड हर, उसने अपने चारों ओर देखा। देयर वाजंट ए सोल इन साइट, उसके सामने कोई भी दृश्य नहीं था। शी वाज रेदर स्केर्ड, स्केर्ड यानी डरना, वो डर तो गई थी। एंड वांटेड टू रन अवे, और वहां से भाग जाना चाहती थी, भी वो डर गई थी इसलिए वहां से भाग जाना चाहती थी। यू शुडंट क्राई, तुम्हें रोना नहीं चाहिए। यू नो, तुम जानती हो। द वॉइस वेंट ऑन, भी वो आवाज है वो जारी रही, आगे बढ़ी और कहा कि तुम्हें रोना नहीं चाहिए, तो ये तुम जानती हो। एंड यू रियली शुडंट बी स्केर्ड, तुम्हें वास्तव में क्या नहीं होना चाहिए, डरना भी नहीं चाहिए। स्केर्ड यानी डरना। वेन यू हैव बीन कमिंग हेयर टू सी मी एवरी डे, वेल ऑलमोस्ट एवरी डे, लगभग प्रतिदिन, जो लगभग तुम रोज मुझसे मिलने आती हो, तो तुम्हें डरना नहीं चाहिए। शी वॉज पजल्ड, वो भ्रमित हो गई, हैरान थी। इट वॉज सच ए वॉइस, ये वास्तव में एक ऐसी आवाज थी, लाइक द रिवर, एक नदी की, एक नदी की जैसी आवाज थी। इट कुडंट बी द रिवर, लेकिन ये तो नदी नहीं हो सकती। उसको लगा कि ये नदी की आवाज है, लेकिन फिर हैरान हुई कि यह नदी तो नहीं हो सकती। वेल अच्छा, टेल मी ऑल अबाउट इट, इसके बारे में मुझे सब कुछ बताओ। सैड द रिवर, किसने बोला, नदी ने। कि जो जानवी ने नहीं सोचा था कि नदी तो नहीं हो सकती, वही हुआ कि वो नदी ही थी जो पूछ रही थी कि ठीक है तुम मुझे सब कुछ बताओ। फोर, क्योंकि इट वाज द रिवर, क्योंकि एक नदी थी। आई हैव टू गोट हैरी टू रीच द सी, यू नो, और तुम जानती हो कि मुझे समुद्र तक पहुंचने की जल्दी करनी है। ये तो तुम्हें पता ही है कि मुझे भी कहाँ पे जाना है, समुद्र में मिलना है, इसलिए तुम जल्दी जल्दी मुझे सब कुछ बताओ। दे वोंट लेट मी गो टू स्कूल, ये दिक्कत क्या थी कि वो मुझे स्कूल नहीं जाने देना चाहते। सैड जानवी, जानवी ने कहा। आई आस्क माई मदर, मैंने अपनी माँ से पूछा। वाई कांट आई गो टू स्कूल लाइक ईटन एंड मीना, कि मैं ईटन और मीना की भांति स्कूल क्यों नहीं जा सकती। ये जानवी है वो नदी से ये बातें कह रही है कि मैंने अपनी माँ से पूछा था कि मैं ईटन और मीना की भांति स्कूल क्यों नहीं जा सकती। एंड मदर हैड रिप्लाइड, और माँ ने ये उत्तर दिया था, यू आर टू स्मॉल बेबी, बेबी तुम बहुत ही छोटी हो। मे बी लेटर, ये तुम शायद बाद में चली जाना, भी अभी तो तुम बहुत छोटी हो बच्ची, शायद बाद में तुम्हें जा सकती हो। बट वेन शी वॉज 5, लेकिन जब वो 5 साल की थी, कितने साल की, 5 साल की थी। लिटिल रामू वॉज बोर्न, तब जो छोटा रामू है उसका जन्म हुआ था। एंड मदर स्टिल सेड, माँ ने अभी भी यही कहा, मे बी नेक्स्ट ईयर, ये अगले साल हो सकता है, ऐसा अगले साल चले जाना। जानवी माइंड योर लिटिल ब्रदर वाइल आई गो टू द फील्ड्स, ये जानवी को क्या कहा कि जब मैं खेतों में जाऊं, उसकी माँ ने कहा कि जब मैं खेतों में जाऊं तो अपने छोटे भाई का ध्यान रखना। लिटिल ब्रदर तो छोटा भाई है उसका ध्यान रखना। नाउ अब शी वॉज नियरली 10, भैया वो लगभग कितने साल की थी, 10 साल की। एंड माइंडिंग लिटिल अप्पू,
और जो छोटा अप्पू है, वही जो छोटा भाई है, उसका नाम क्या है, अप्पू, उसकी देखभाल कर रही थी। हु वाज द स्मॉलेस्ट, जो सबसे छोटा था। ये वो जानवी अभी भी कितने साल की होगी, 10 इयर्स की, और अभी भी किसका ध्यान रख रही है, अपने जो छोटा भाई है, लिटिल ब्रदर है अप्पू, उसका ध्यान रख रही थी। दे डोंट वांट मी, वो मुझे नहीं चाहते हैं। दे ओनली, वो केवल, वो बीच में रुक जाती है। सी स्टॉप्ड विद ए सोब, सोब यानी सुबकी, ये वो रोते हुए सारी बात बता रही है, सुबकी के साथ वो रुक जाती है कि वो नहीं चाहते, वो केवल क्या चाहते हैं, कि आई एम स्केयर टू गो टू स्कूल। ये सबसे बड़ी बात थी, स्केयर यानी डरना, कि मैं स्कूल जाने से डरती हूँ। जानवी ने क्या कहा कि मुझे स्कूल जाने से डर लगता है। एंड आई एम सो ओल्ड नाउ, और अब मैं इतनी बड़ी हो गई हूँ, दे विल नेवर लेट मी गो, वो मुझे कभी स्कूल जाने ही नहीं देंगे। जानवी अपनी बात ही उसको बता रही है, क्या बता रही है कि मैं अब इतनी बड़ी हो गई, पहली बात तो मुझे स्कूल जाने से ही डर लगता है, दूसरा वो मैं इतनी बड़ी हो गई हूँ कि वो मुझे अब जाने ही नहीं देंगे। बट लेकिन आई वॉन्ट टू गो, मैं स्कूल जाना चाहती हूँ। ये जानवी का ड्रीम है, फिलहाल तो अभी तक का क्या है कि वो स्कूल जाना चाहती थी। आई वॉन्ट टू लर्न टू रीड लाइक ईटन एंड मीना, कि मैं भी मीना और ईटन जो है उनकी बातें सीखना, पढ़ना सीखना चाहती हूँ। जानवी कोल्ड हर ब्रदर ईटन, अब ध्यान रखना बेटा कि जानवी जो है वो अपने भाई को किस नाम से पुकारती है, ईटन के नाम से पुकारती है। ईटन मीन्स एल्डर ब्रदर, और ईटन का मतलब क्या होता है, बड़ा भाई। ईटन मतलब बड़ा भाई। बट हिज रियल नेम वाज गोपी, उसका सही नाम क्या था, गोपी था। अभी उसके बड़े भाई का नाम गोपी था, जिसको वो क्या बोलती थी, ईटन कहती थी। ईटन का मतलब होता है बड़ा भाई। आई वॉन्ट टू नो वाई स्पाइडर्स आर येलो इन येलो फ्लोर्स, मैं ये जानना चाहती हूँ कि जो स्पाइडर्स हैं यानी मकड़ियां हैं, कि वो पीले फूलों में पीली क्यों हो जाती है। वाई बैम्बू ट्रीज रसल, भी जो बांस के पेड़ हैं वो सरसराहट, रसल यानी सरसराहट, कि वो सरसराहट क्यों करते हैं। वाई द मून ऑलवेज कम्स फ्रॉम बिहाइंड द हिल्स, हिल्स यानी पहाड़ियां, कि जो मून है, चंद्रमा है, चांद है, वो हमेशा पहाड़ियों के पीछे से ही क्यों आता है। द अदर वे, और दूसरे तरीका, वाई द बेबी फिश इन द फील्ड वाटर बिकम फ्रॉग्स, वाई, कि जो बेबी फिश है वो खेतों के पानी में फ्रॉग यानी मेंढक, वो मेंढक क्यों बन जाती है, क्यों, यानी उसकी कई इच्छाएं, ये स्कूल जाकर क्या क्या पता करनी चाहती है, कि जो येलो फ्लावर्स में जो स्पाइडर्स होती हैं वो येलो क्यों हो जाती हैं, कि बैम्बू ट्रीज है वो रसल क्यों करते हैं, सरसाट क्यों करते हैं, कि मून हमेशा हिल्स के पीछे से ही क्यों आता है, और जो बेबी फिश है वो फील्ड वाटर में फ्रॉग क्यों बन जाती है, उसको चीजों का पता लगाना चाह रही है। स्टॉप, रुको। सैड द रिवर, उस नदी ने कहा, एक बार तुम रुको। यू मेक मी ब्रीथलेस, ये तुमने तो मेरी सांसें ही रोक दी। ब्रीथलेस यानी सांस रोकना, ये तुमने इतनी ज्यादा बताई है कि तुमने मेरी सांसें ही रोक दी हैं। सो मैनी वाइज, इतने ज्यादा क्यों। आई कैन टेल यू वेयर द मून गोज, मैं तुम्हें बताती हूँ कि ये चंद्रमा या चांद है वो जाता कहाँ है। द रिवर सेड, नदी ने कहा, कॉन्स्पिरेटोरियली यानी षड्यंत्रकारी अंदाज में, षड्यंत्रकारी, कि इट गोज डाउन टुवर्ड्स द सी, ये नीचे समुद्र की ओर जाता है। आई हैव सीन, मैंने इसको देखा था। इट ऑलवेज टेक्स द सेम वे ओवर द माउंटेन्स एंड डाउन टू द सी लाइक मी, वो हमेशा मेरी तरह हमेशा एक ही रास्ता लेता है, कहाँ से, जो माउंटेन्स हैं, पर्वत हैं, उनके ऊपर से नीचे समुद्र की ओर, ये समुद्र की ओर चला जाता है पहाड़ों के ऊपर से होता हुआ। मैं भी हमेशा सेम रास्ता चूज करती हूँ। इसका सेकंड पार्ट है कि इवन लिटिल रामू गोज टू स्कूल, सैड जानवी, जानवी ने कहा
कि यहाँ तक कि जो छोटा रामू है ना, वो भी कहाँ जाता है, स्कूल जाता है। भी जानवी जो 5 साल की थी तब वो छोटा रामू का जन्म हुआ था। कह रहा है कि वो छोटा भाई है, वो भी स्कूल जाता है। पीटी द स्कूल इजंट बाई द सी, लेकिन अफसोस स्कूल जो है वो समुद्र के किनारे नहीं है। सैड द रिवर, उस नदी ने कहा। जानवी ने तो क्या कहा कि जो रामू है वो भी स्कूल जाता है, लेकिन लीवर ने क्या कहा कि अफसोस की बात है कि स्कूल नदी समुद्र के किनारे नहीं है। देन आई कुड टेक यू अलोंग, अगर वो समुद्र के किनारे होती तो मैं तुम्हें अपने साथ ले जाती। यू नो, तुम जानती हो। ये नदी जो है वो क्या कह रही है कि अगर स्कूल समुद्र के पास होती तो तुम्हें पता ये मैं ही तुम्हें ले जाती। बट लेकिन आई सपोज आई कुडंट रियली, लेकिन शायद मैं सचमुच नहीं ले जा सकती, लेकिन वास्तव तो ये है कि मैं आपको ले जा ही नहीं सकती। यू हैड गेट योर फीट वेट, ये आपके पैर हैं वो क्या हो जाएंगे, भीग जाएंगे। वेट यानी गीले होना या भीगना। एंड दैट वुड नेवर डू, और ऐसा शायद कभी भी नहीं होगा। आई एम अफ्रेड देयर इज ओनली वन थिंग यू कैन डू, मुझे डर है कि तुम बस एक ही काम कर सकते हो। नदी क्या कह रही है कि मुझे एक ही बात का डर है कि तुम एक ही काम कर सकती हो। तो कैन आई डू समथिंग, आस्क्ड जानवी। जानवी ने कहा कि क्या मैं कुछ कर सकती हूँ। जानवी को अभी भी यकीन नहीं हो रहा कि वो कुछ कर सकती है। तो कह रही क्या मैं ऐसा कुछ कर सकती हूँ। वेल अच्छा, इट इज अप टू यू, ये तुम्हारे ऊपर निर्भर है। अप टू यू मीन्स निर्भर रहना, कि तुम्हारे ऊपर निर्भर है, तुम कर सकती हो नहीं कर सकती। सैड द रिवर, उस नदी ने कहा कि तो उस पर डिपेंड करता है कि आप उसको कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे। सीम्स टू मी लिटिल गर्ल्स कैन डू एज मच एज लिटिल बॉयज, मुझे ऐसा लगता है कि छोटी लड़कियां जो है वो भी जो छोटे लड़के हैं उनके बराबर कर सकती हैं। जो छोटे लड़के काम करते हैं वो काम कौन कर सकती हैं, छोटी लड़कियां भी कर सकती हैं। दे स्विम एज फास्ट एज लिटिल बॉयज, वो भी इतनी तेज तैर सकती हैं। स्विम यानी तैरना, इतनी तेज तैर सकती हैं जितनी कि छोटे लड़के तैर सकते हैं। यू जस्ट स्लीप अलोंग वन मॉर्निंग, तुम्हें क्या करना है, एक सुबह जो है वो घर से निकलना है। एंड सिट देयर इन द स्कूल, और स्कूल में जाके बैठ जाना है। एंड लिसन टू व्हाट्स गोइंग ऑन, और सुनना है कि वहां पे क्या हो रहा है। एंड मे बी द टीचर विल लेट यू स्टे, और हो सकता है टीचर तुम्हें रुकने दे। भाई नदी ने उसको क्या विचार दिया, आइडिया दिया है कि और तुम्हें कुछ नहीं करना, तुम्हें केवल घर से चुपचाप निकल के स्कूल में जाके बैठ जाना है और ये सुनना है कि टीचर क्या बोल रहा है। और हो सकता है कि वो टीचर तुम्हें वहां पर रुक जाने की अनुमति दे दे। तो आई कुडंट गेस जानवी, जानवी ने क्या कहा, गैस यानी हाँफते हुए, उसको तो अभी सांस रुकी हुई है उसकी, हाँफते कहा कि मैं ऐसा नहीं कर सकती। आई कुडंट, मैं नहीं कर सकती। दे हैड स्केयर मी, कि वो मुझे डरा देंगे। स्केयर यानी डराना, हो सकता है वो मुझे डरा दे। दे हैड चेज मी आउट, और वे मुझे भगा भी देंगे, वे वहां से भगा देंगे स्कूल से और डरा भी देंगे। तो द रिवर राफ्ट, जो नदी है वो हंसी। यू स्केट, तुम डर गए। द रिवर सेड, नदी ने कहा। वेन यू आर नॉट अफ्रेड ऑफ द ग्रीन लिजर्ड, भी जब तुम अपने आसपास जो ग्रीन लिजर्ड है, हरी छिपकली है, उससे नहीं डरी। और ऑफ द स्नेक इन द बेम्बू क्लम्प, क्लम्प यानी अभी मैंने बताया था झाड़ियां, और जो बांस के पीछे झाड़ियां हैं उसमें जो सांप बैठा है तुम उससे नहीं डरी। जानवी स्टार्टल्ड, अब जानवी अचंभित होगी। और द बिग ट्रेन रेटलिंग पास दैट ब्रिज, और जो बड़ी ट्रेन है वो क्या करती है, उस पुल पर से गुजरती है। ये तेज आवाज करके गड़गड़ाहट के साथ गुजरती हैं। ट्रेन आर नोइजी, वे ट्रेन है वो शोरगुल करती हैं। आई प्रीफर शिप्स, मैं जो जहाज हैं उनको वरीयता देती हूँ। सैड द रिवर, नदी ने कहा। नदी ने उसको क्या समझाया है कि तुम्हें डर किस बात का है, भाई जब तुम्हारे पास ग्रीन लिजर्ड है तुम उससे नहीं डर रही हो, जो पीछे बांस की झाड़ियों में सांप बैठा है तुम उससे नहीं डर रही, और यहाँ तक कि जो बड़ी ट्रेनें जो उस ब्रिज से गुजरती हैं तेज आवाज के साथ तुम उससे नहीं डरती, तो तुम्हें किस बात का डर है।
लेकिन वो अपनी भी बताती है कि मैं ट्रेन के बजाय जहाज है वो मुझे ज्यादा अच्छी लगती है। अब जैसे ही जाह्नवी को ये पता लगा कि जाह्नवी नेवर न्यू द स्नेक लिव्ड इन द बैम्बू क्लम्प। जाह्नवी को कभी ये नहीं पता था या वो नहीं जानती थी कि जो पीछे बांस की झाड़ियां हैं उनमें सांप भी रहता है। अब वो कह रही वाटर शिप्स सियास्ट, उसने पूछा कि जो जहाज है वो क्या होते हैं, ये उसने तो आज तक जहाज देखे नहीं। तो बिग बोट्स, बड़ी नावें, जो बड़ी नाव है उनको जहाज कहते हैं, सैड द रिवर, नदी ने कहा, सो बिग दैट दे कैन टेक हंड्रेड्स ऑफ पीपल, वो इतनी बड़ी होती है कि वो सैकड़ों लोगों को एक साथ ले जा सकती हैं। एंड दे सेल अलोंग द सी विद लाइट्स दैट शाइन ऑल नाइट, और वो क्या करती हैं, जगमगाती रहती है पूरे रात जो है, वो क्या है कि इतनी रोशनी रहती है कि समुद्र पर चलते हुए वो जगमगाती रहती है। जाह्नवी हेल्ड हर ब्रीथ, जाह्नवी जो है उसने अपनी सांस को रोककर पूछा, विल दे कम हियर, क्या वो यहाँ भी आएंगी, सी आस्क्ड, उसने पूछा। जाह्नवी ने क्या किया, एक बार तो अपनी सांसों को रोका और पूछा कि क्या वो यहाँ भी आ सकेंगी कभी। तो आई एम अफ्रेड नॉट, और मुझे डर है कि नहीं, सैड द रिवर, नदी ने कहा कि मुझे डर है कि वो यहाँ नहीं आएंगी। टू लार्ज, इतनी बड़ी, यू नो, तुम जानती हो, जो तुम जानती हो कि वो बहुत ज्यादा बड़ी हैं। चंदूज कैटामेरन इज गुड इनफ फॉर मी, ये जो चंदू है उसकी जो कटमेरन है वो मेरे लिए ज्यादा अच्छी है। चंदू कैन टेक यू टू सी ए शिप समडे, हो सकता है चंदू तुम्हें एक दिन कहाँ ले जा सकता है, वो शिप है वो दिखाने ले जा सकता है। ये कोई इसी दिन ऐसा हो कि चंदू जो है वो अपनी जहाज जो है वो दिखाने ले जा सकता है। दे हैड नेवर लेट मी वेल जाह्नवी, वेल यानी विलाप करना, रोते हुए, विलाप करते हुए जाह्नवी ने क्या कहा कि वो मुझे नहीं लेके जाएगा, कभी भी नहीं लेके जाएगा। तो ट्राई गोइंग टू स्कूल फर्स्ट, सैड द रिवर, नदी ने क्या कहा कि पहले तुम स्कूल जाने की कोशिश करो, रिमेम्बर, लेकिन याद रखना, इट्स अप टू यू, ये सब कुछ तुझ पर निर्भर है। भाई स्कूल जाना जो है वो तुम पे डिपेंड करता है कि तुम वहां पे क्या करती हो। ये आइडिया किसने दिया है, रिवर ने दिया है जाह्नवी को, कि तुम्हें केवल क्या करना है, एक बार जाके स्कूल में जाके बैठना है, और वहां उसके बाद देखते हैं क्या होता है। जाह्नवी गेदर्ड करेज, जाह्नवी जो है उसने हिम्मत जुटाई, थोड़ी सी हिम्मत करी। द नेक्स्ट डे शी रीच द स्कूल, और अगले दिन वो कहाँ पहुंच गई, स्कूल पहुंच गई। पांटिंग एंड आउट ऑफ ब्रीथ एंड स्टूड बाय द डोर लिसनिंग व्हाइल द टीचर रीड आउट द लेसन। पांटिंग यानी हाँफते हुए, अब वो हो सकता है वो दौड़ते हुए गई हो तो वो हाँफने लगी है, और उसकी सांसें हैं वो टूट रही है, इतनी तेज वो दौड़ते हुए पहुंची। एंड स्टूड बाय द डोर, और दरवाजे पे खड़ी होगी, भी क्लास का दरवाजा वहां खड़ी होगी। लिसनिंग, सुनते हुए, व्हाइल द टीचर रीड आउट द लेसन, जब टीचर है वो पाठ है उसको पढ़ रहे थे तब वो जाके दरवाजे पे खड़ी हो गई। इट वॉज ए स्टोरी अबाउट ए प्रिंस कोल्ड अशोका, प्रिंस यानी राजकुमार, एक राजकुमार जिसका नाम क्या था, अशोक, उसकी कहानी थी। हु बिकेम ए ग्रेट किंग, जो एक महान राजा बना था। लिटिल अप्पू हैड फॉलन एस्लीप ऑन हर शोल्डर, अब जो छोटा अप्पू था वो उसके कंधे पे ही सो गया था, वो अप्पू को लेकर गई थी तो अप्पू उसके कंधे पे ही सो गया था। शी क्रेप्ट नियरर एंड नियरर टिल शी वाज इन द बैक रो, जो उस क्लास के पास पास रेंगती रेंगती चली, कैप्ट यानी रेंगते हुए, रेंगना, रेंगते हुए गई, जब तक कि वो सबसे पीछे वाली जो रो है वहां तक नहीं पहुंच गई। स्क्वेटिंग विद द अदर्स ऑन द अर्थन फ्लोर, स्क्वेटिंग मतलब उकड़ू बैठना, कि वो उकड़ू बैठ गई, और कहाँ पे, अर्थन फ्लोर, भी जमीन पे ही, भाई टेबल वगैरह तो थी नहीं, जमीन थी, केवल जमीन पे उकड़ू बैठ बैठ गई।
लिटिल अप्पू मेड नो नॉइज एंड शी लिसन। अब छोटा अप्पू वो तो सो रहा था, वो कोई आवाज भी नहीं कर रहा था, वो चुपचाप सुन रही थी। टीचर जो पढ़ा रहा था वो चुपचाप सुन रही थी। वेयर डिड यू स्प्रिंग फ्रॉम लिटिल गर्ल। अब आज द टीचर, अध्यापक ने क्या पूछा कि छोटी बच्ची तुम कहां से आई हो। एंड व्हाट इज योर नेम, तुम्हारा नाम क्या है। यू आर न्यू इन माई क्लास, हो सकता है तुम मेरी क्लास में नहीं हो। शी इज गोपी सिस्टर, वो गोपी की बहन है। गोपी इज इन द नेक्स्ट क्लास, गोपी जो है वो अगली क्लास में है। सेड वन ऑफ द बॉयज, एक लड़के ने क्या कहा कि वो गोपी की बहन है और गोपी जो है वो अगली क्लास में है। इट्स जानवी, सेड अनोदर, दूसरे ने क्या कहा, इसका नाम क्या है, जानवी है। सो यू आर गोपी लिटिल सिस्टर, नाइस लेट गोपी। टीचर ने क्या कहा कि तुम क्या हो, गोपी की छोटी बहन हो। बहुत अच्छा लड़का है गोपी भी। गोपी जो है लेड यानी लड़का, गोपी जो है बहुत ही अच्छा लड़का है। तो टीचर जो उसने क्या कहा कि गोपी जो बहुत ही अच्छा लड़का है। इफ यू रियली रियली वांट टू कम टू माय स्कूल जानवी, कि जानवी अगर तुम वास्तव में मेरी स्कूल में आना चाहती हो। द टीचर हैड सेड, टीचर ने क्या कहा कि वी विल टॉक टू योर फादर अबाउट इट, हम तुम्हारे पिता से इसके बारे में बात करेंगे। डोंट यू वरी, तुम चिंता मत करना। वी विल फाइंड ए वे, हम एक तरीका ढूंढ लेंगे। ये जब टीचर है, अब इस पिक्चर में देख सकते हो टीचर जो है वो किसको देख रहा है, जानवी को। जानवी की गोद में उसका छोटा भाई कौन है, अप्पू। अप्पू सो रहा है उसके कंधे पे। और जब टीचर ने क्या कहा कि अगर तुम वास्तव में यहाँ आनी चाहती हो तो तुम चिंता मत करो, हम तुम्हारे पिताजी से बात कर लेंगे। तो जानवी saw the teacher walking up the steps to their gate the next evening। ये अगली शाम को जानवी ने क्या देखा कि जो टीचर है वो चलते हुए उनके दरवाजे की ओर आ रहे थे। when she was lighting the lamp, कि जब वो लैंप जला रही थी तब वो उसने क्या देखा, वो जब दिया जला रही थी तो उसके टीचर जो उसके गेट की तरफ आ रहे थे। she could see her father scratching his cheek the way he did, स्केचिंग यानी खुजलाना। स्केचिंग क्या होता है, खुजलाना। उसने देखा कि उसके पिताजी जो है वो हमेशा की तरह अपनी जो ठुड्डी है, चिक है, उसको खुजला रहे थे, गाल को। he did not when he was worried and the teacher was nodding and saying something। वही जब उसके पिताजी जो थे वो क्या कर रहे थे, अपनी चिक को खुजला रहे थे, गाल को खुजला रहे थे, जिस तरीके से वो हमेशा खुजलाते हैं। वो कब खुजलाते हैं, जब वो कभी चिंतित होते हैं। टीचर है वो अपना सिर हिला रहा था। एंड सेइंग समथिंग दैट शी कुडंट मेक आउट, और ऐसा कुछ बोल रही थी कि वो कुछ समझ नहीं पा रही। एंड मदर सेड, और माँ ने कहा, लिटिल जानवी, छोटी जानवी, आई शैल मिस यू व्हेन यू गो टू स्कूल, जब तुम स्कूल जाओगी तो मैं तुम्हें मिस करूंगी। गर्ल्स शुड लर्न एज मच एज दे वांट, ये लड़कियों को उतना सीखना चाहिए जितना वो सीखना चाहिए, ये लड़की उतना सीखना चाहिए जितना तुम्हें सीख सकती हो। वेन आई वॉज योर एज, जब मैं तुम्हारी उम्र की थी, आई वॉन्टेड टू गो टू स्कूल, मैं भी स्कूल जाना चाहती थी। बट योर ग्रांड मदर सेड, लेकिन तुम्हारी दादी माँ ने कहा, नो नहीं। बट नाउ, लेकिन अब, आई एम ग्लेड द टीचर केम टू टॉक टू योर फादर, ग्लेड यानी खुश, मैं इस बात से खुश हूँ कि तुम्हारे टीचर जो है तुम्हारे बारे में तुम्हारे पिता से बात करने आए। ये बात उसकी मदर जो है, उसकी माँ जो है जानवी की, उसने कहा कि मेरी खुद की ड्रीम क्या था, स्कूल जाने का था, लेकिन तुम्हारी दादी माँ ने मुझे जाने नहीं दिया। एंड जानवी सेड, उसके बदले में जानवी ने क्या कहा कि मदर, व्हेन आई ग्रो अप, कि माँ जब मैं बड़ी हो जाऊंगी, ग्रो अप यानी बड़ी होना, कि जब मैं बड़ी हो जाऊंगी, आई विल बी ए टीचर, मैं भी एक अध्यापक बनूंगी। एंड आई विल गो फ्रॉम हाउस टू हाउस इन अवर विलेज, कि मैं हमारे गांव के घर घर जाऊंगी। एंड आस्क ऑल द लिटिल गर्ल्स टू कम टू माय स्कूल, और सभी लड़कियों को मेरी स्कूल में आने के लिए बोलूंगी।
यानी यहाँ पे जानवी जो है इसका ड्रीम क्या है, टीचर बनना। एंड आई विल टीच देम ऑल दैट आई एम गोइंग टू लर्न, और मैं उनको वो सब कुछ सिखाऊंगी जो मैं अब खुद सीख रही हूँ, जो मैं खुद सीख रही हूँ वो मैं उसको सब कुछ सिखाऊंगी। एंड शी वेंट डाउन द पाथ बिटवीन द फील्ड्स द नेक्स्ट मॉर्निंग बिफोर स्कूल बिगेन। तो अगले दिन स्कूल शुरू होने से पहले, अगली सुबह जब स्कूल शुरू हुई उससे पहले वो खेतों के बीच के रास्ते से वो जा रही थी टू मीट द रिवर, किससे मिलने, अपनी दोस्त जो थी नदी उससे मिलने, कि आई डिड इट, मैंने इसको कर दिया। शी टोल्ड द रिवर, उसने नदी से कहा कि मैंने इसको कर दिखाया। आई वॉज स्केर्ड, मैं डर गई थी, बट आई डिड इट, उसके बावजूद मैंने इसको कर दिखाया। एंड दे आर लेटिंग मी गो, अब वो मुझे जाने दे रहे हैं। आई एम गोइंग टू लर्न टू राइट माई नेम, मैं अपने नाम को लिखना जो है वो सीखने जा रही हूँ। एंड डू सम्स एंड फाइंड आउट आवर लिटिल फिशेज इन द राइस फील्ड्स टर्न इनटू फ्रॉग्स, भी कुछ सम्स है पहेलियां वो भी कर लूंगी, और ये पता लगाने के लिए कि हमारे छोटे खेत है उसमें जो मछलियां हैं, वे जो छोटी मछलियां हैं वो हमारे राइस फील्ड जो चावल के खेत है उनमें वो फ्रॉग्स में यानी मेंढक में क्यों बदल जाती है। सी हियर द रिवर स्लीपी चकल, भी उसने नदी की जो नींद भरी हंसी, चकल यानी हंसी, नींद भरी हंसी है वो सुनी। कम अगेन, दोबारा आना, लिटिल गर्ल, छोटी लड़की, कि हे छोटी लड़की तुम दोबारा आना। एंड आई विल टेल यू ऑल अबाउट द शिप्स दैट सेल द सी, मैं तुम्हें वो सब कुछ बताऊंगी, किसके बारे में, उन जहाजों के बारे में जो क्या करती हैं, समुद्र में चलती हैं। इस समुद्र में चलने वाली जो भी जहाज है मैं उनके बारे में तुम्हें बताऊंगी। ये बात किसने कही है, उस नदी ने कहा है, किसको बुलाने के लिए, जाह्नवी को दोबारा बुलाने के लिए। तो ये कमला नायर जो है उनके द्वारा लिखी गई एक स्टोरी है, उसका एक अंश है जिसमें जाह्नवी के ड्रीम के बारे में बताया गया है। कल हम इसके क्वेश्चन आंसर है वो करेंगे। इसके अलावा कोई क्वेरी हो आप मैसेज में कर सकते हो, कमेंट में।